औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाजरीन, हम कुकुशा प्रोडक्शन के प्लेटफार्म से हाज़िर हुए हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं किबला अल्लामा जाफ़र हैदरी साहब ऑफ कसूर, जो कि शागिर्द ख़ास हैं जनाब हाफ़िज़ तसद्दुक़ साहब के। आज इनसे बात करेंगे सादात हाशमिया पे, जो जनाब अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। क्या वो सादात हैं या नहीं, हमें ये किबला साहब बताएंगे। जी किबला साहब बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात यह है कि हज़रत अब्बास अलमदार, हज़रत जाफ़र तैयार, हज़रत अकील के बारे में ये सवाल करने की हम तक ज़रूरत महसूस नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इसमें कोई शक ही नहीं है कि सैयद का बेटा सैयद ही होगा। तो किसी भी चीज़ को साबित करने के लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कि उसके बारे में क्या वो हक़ है या बातिल है। वो है हदीस। हदीस की तीन किस्में हैं: हदीस कौली, हदीस फ़ेली, हदीस तकरीरी। और ये तीनों कवानीन के मुताबिक ये साबित है कि मौला अब्बास और औलाद अली सादात हैं और बनु हाशिम के सारे अफराद ही सादात हैं। देखें, जैसा कि मैंने ये बात की है कि किसी भी चीज़ को साबित करने के लिए हदीस की ज़रूरत पड़ती है। हदीस की तीन किस्में हैं: हदीस कौली, हदीस फ़ेली, हदीस तकरीरी। हदीस कौली क्या है? यानी मासूम का कौल। हदीस फ़ेली क्या है? जो मासूम अमल करे। हदीस तकरीरी क्या है? कि इमाम के सामने या नबी के सामने कोई अमल किया जाए और इमाम उसे रोके ना, खामोशी इख्तियार करे, तो वो भी हदीस ही कहलाता है। और अब हम देखते हैं कि हदीस कौली के मुताबिक मौला अब्बास सैयद हैं कि नहीं। जब आप ज़ियारत मुक़द्दसा पे जाएंगे तो बाब सिदरा से जब आप दाखिल होंगे तो जो इज़्न दखूल लिखा हुआ है मौला अब्बास के हरम में जाते हुए, वो तीन हुज्जतों का है। तीन आइमा ने, तीन इमामों ने वो इज़्न दखूल पढ़ा है। उसमें इज़्न दखूल में है क्या कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मौला अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तीन इमामों ने वो इज़्न दखूल पढ़ा है। इमाम जाफ़र सादिक़ ने सबसे पहले पढ़ा था। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम मौला अब्बास के हरम पे खड़े होकर क्या कह रहे हैं? या सैयदी, ए मेरे सरदार, ए मेरे सैयद, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, और आपका अब्द आपके हरम पे खड़ा है। हदीस में क्या लफ्ज़ आया? या सैयदी, ए मेरे सैयद। पता चला कि मौला अब्बास के सैयद होने की दलील हदीस कौली से साबित हो गई। दूसरी बात है हदीस फ़ेली, यानी मासूम कोई अमल करे। वो अमल क्या है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने एक शख्स ने आके सवाल किया, मौला अब्बास के फ़ज़ाइल सुनाएं। मौला खड़े हुए, दरूद पढ़ा, सलाम किया, फिर बैठ गए। फिर उसने कहा, मौला मैंने सवाल किया है कि मौला अब्बास की कोई फ़जीलत सुनाएं। इमाम फिर खड़े हुए, खड़े होकर सलाम किया, फिर बैठ गए। उसने फिर सवाल किया, मौला मैंने कहा मौला अब्बास की कोई फ़जीलत सुनाए। मौला ज़ैनुल आबिदीन फिर खड़े हुए, फिर बैठ गए। पास एक शख्स खड़ा हुआ था, उसने उसे कहा कि लक़ब से पुकार। उसने फिर सवाल किया, मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास का फ़ज़ाइल सुनाए। मौला ने फरमाया, क्या ये मेरी जद अब्बास का फ़ज़ाइल कम है कि तू क़यामत तक मेरे चचा का नाम लेता रहे? क़यामत तक मुझ सज्जाद पे खड़े होना वाजिब है। यानी मासूम किसी गैर मासूम, गैर सादात, गैर हुज्जत की ताज़ीम क्यों करेंगे? क्योंकि हुज्जत की ताज़ीम हर एक पर वाजिब होती है, चाहे वो हुज्जत का बाप ही क्यों ना हो। माशाअल्लाह किबला साहब, बहुत अच्छी बात की आपने। तो इस हवाले से मैं फिर यही बात कहूँगा कि जो बनी हाशिम है वो सभी सादात हैं। जी, इसमें कोई शक ही नहीं। यहाँ तक मैंने जनाब सैयदा की वसीयत पढ़ी है कि मौला अमीरुल मोमिनीन से जनाब सैयदा ने जब आखिरी वक्त वसीयत की थी, वो ये की थी
کہ یا علی میرے جانے کے بعد آپ شادی کیجئے گا بی بی ام البنین کے گھر میں، میرا بیٹا آئے گا. اور یہاں تک امام فرماتے ہیں کہ ہماری جدہ کی وصیت تھی کہ اگر فدق واپس مل جائے تو اس میں سے ہمارے عباس کا حصہ ضرور رکھنا. اچھا قبلہ صاحب، میرا آپ سے دوسرا کویسچن یہ ہے کہ صدقہ جو ہے وہ سادات پہ حرام ہے اور خمس واجب ہے. اس حوالے سے بنی ہاشم پہ بھی جو صدقہ حرام ہے اور خمس واجب ہے، اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے. جی اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں پہ مجھے قبلہ وہ اہل سنت کے امام ہیں احمد رضا خان بریلوی صاحب، انہوں نے کتنی خوبصورت بات کر دی ہے. آج کچھ بندے آل محمد کے بارے میں پتہ نہیں کیوں سوچ رہے ہیں، وہ حضرت عباس کی سیادت کا انکار کیوں کر رہے ہیں، جبکہ مولا عباس صرف سید نہیں بلکہ سید السادات ہیں. احمد رضا خان بریلوی نے اتنی بڑی بات کر دی، وہ کہتے ہیں تیری نسل پاک کا بچہ بچہ نور ہے، نور کا تو ہے نے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. جب سب گھرانہ نور کا کہا تو اس میں حضرت ابو طالب بھی آ گئے، حضرت عقیل بھی آ گئے، حضرت جعفر طیار بھی آ گئے. تو کم از کم اہل سنت کا عقیدہ، اہل سنت کے عقیدے سے اہل تشیعوں کا عقیدہ بلند ہونا چاہیے. تو ہمیں ان ہستیوں کو کیا ماننا چاہیے. دوسری بات ہے صدقے کی، کہ صدقہ سادات یہ بالکل جتنے بھی بنو ہاشم ہیں یہ سارے کے سارے سید ہیں، اور سید پہ صدقہ حرام ہے. یہ سارے کے سارے سید ہیں. البتہ فاطمی سادات جو ہیں وہ ان پر فضیلت رکھتی ہے، لیکن جو امت ہے ان پر ہاشمی سادات کی بھی اتنی ہی تعظیم واجب ہے.